आती है सेक्शन डी की बारी, हमारे साथ करो तैयारी। तो भैया सेक्शन डी जो है वो और भी इजी है, इजी नहीं है बेटा, थोड़ा गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, ठीक है। तो भाई सेक्शन डी हमें जो दिया हुआ है उसे हमें सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है, भाई तुमको है ना, मैं तो कह रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, मैं डायग्राम बनाऊंगा तुम्हें आ जाएगा। यहां से एक लाइन दी हुई है, ठीक है। अब देखो ए बी सी डी ई, जो डी ई है वो पैरेलल है बीसी के। इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, बीपीटी। सर बीपीटी थ्योरम है, क्या करेंगे सर, यहां से एक ड्रॉ करेंगे, यहां से एक ड्रॉ करेंगे, यहां से एक ड्रॉ करेंगे, यहां से ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। सर इसको दे देंगे एम, इसको दे देंगे एन। पहले दो एरिया लेंगे, फिर दो एरिया लेंगे, साइड रेशियो में आ जाएगी, है ना। हमें कौन सी साइड रेशियो में लानी है सर, देखो हमें लानी है सर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना है बेटा। देखो ये बहुत सिंपल है, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर 6.1 नंबर की थ्योरम है। मेरे को लगता है अभी तक तो सबको ये थ्योरम आती होगी, अगर नहीं आती है ना कमेंट करो कि सर हमें नहीं आ रही है, तो मैं लिखवाऊंगा, पूरा एक वीडियो डालूंगा थ्योरम के लिए, पूरा शॉर्ट डाल दूंगा सॉल्व करके, या फिर ऐसा होगा तो ठीक है। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ओके। तो आगे की तरफ बढ़ते हुए, तो हमको दिया हुआ है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। यानी देखो भाई एक टावर है जो बहुत कितना बड़ा है, 24 मीटर का, एक दूसरा टावर है, फुट ऑफ टावर के ऊपर एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और जो दूसरा टावर है वो 30 बना रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x ले लिया मैंने, फाइंड करना है, और हमें हाइट फाइंड करनी है, ओके। उसके बाद में जो वायर अटैच्ड है ना फर्स्ट वाले से सेकंड वाले की, उसकी लेंथ भी हमें बेटा फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं ले लेता हूं tan 30 भाई, ये रहा हमारा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है सर, ADC, ओके सर। तो tan 30 यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा हमारा DC अपॉन AC। tan 30 की वैल्यू होती है सर 1/√3 H अपॉन x, x इधर यानी x इज इक्वल टू H√3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। सर अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूं tan 60 वाला, वो कौन सा है सर, हमारा ट्राइंगल ACB, ठीक है। इन ट्राइंगल ACB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, AB अपॉन x यानी भी AC। tan 60 की वैल्यू सर √3, AB कितना है सर 24 अपॉन x, यानी x इज इक्वल टू सर 24 अपॉन √3, ओके। अब बेटा देखो ये इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2 x इज इक्वल टू H√3 है और x इज इक्वल टू 24 अपॉन √3 है। तो मैं रख दूं कि H√3 इज इक्वल टू 24√3, ओके। ये इधर आ जाएगा तो 3h हो जाएगा, √3 3 24 कटा, तो h कितना आया बेटा 8 आ गया। जब h 8 आया तो x कितना आ जाएगा 8√3, दोनों चीजें आ गई, यानी कि हमको डिस्टेंस भी पता चल गया 8√3 और हाइट पता चल गई 8 है। पर बेटा अभी हमें वायर की लेंथ भी फाइंड करनी है। ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये 90 डिग्री होता है इन ट्राइंगल BED। पाइथागोरस बाबा ने कहा हुआ है कि अगर मैं हाइपोटेनस चाहता हूं तो ED का स्क्वायर निकालूंगा प्लस BE का स्क्वायर निकालूंगा। अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, पूरा टोटल 24 है। 24 में से 8 गया तो ये कितना बचा 16। ये x है तो ये भी x है, x अरे सम की बात हो रही है भैया, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 8√3। तो सर ED का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 16 का स्क्वायर होता है सर 256, 6 3 4 3 12, 6 3 18 और 92 प्लस 256 करो, 6 और 2 8, 9 5 14, हासिल लगी 1 2 1 और 1 2 और 1 3, है ना। देखो भाई 6 2 8, 5 और 9 14, 1 बचा, 2 और 1 3 और 1 4, 448 आएगा बेटा। देखो 6 और 2 8, 5 और 9, 9 5 14, 14, 1 बचा, ठीक है। तो 2 और 1 3 और 1 4, 448 रूट बना दोगे 448 का, बाहर निकालोगे आंसर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है भाई। तो बोलो जय श्री राम, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं आगे की तरफ 33 का B, ओके। तो a spherical balloon of a radius r subtended an angle of 60 डिग्री। यहां से देखो एक 60 डिग्री इतना ही है सिर्फ, ओके।
तो भाई एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है, देखता है कि वो एक 45 का एंगल बना रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन प्रूव दैट हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस, यानी जो इस रेडियस से उसकी जो हाइट होगी √2 टाइम्स आर होगी। तो भाई सबसे पहले देखो QBP कितना है भाई 60 डिग्री है। अगर मैं ABO कितना है सर, वो 45 है सर। तो अगर मैं PBO निकालूं, PBO यानी अगर मैं ये वाला एंगल निकालता हूं, ठीक है, PBO ये वाला, तो वो 60 का आधा हो जाएगा, ठीक है, तो 60 का आधा हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो मैं ले लेता हूं sin 30 को, ठीक है, तो sin 30 का फॉर्मूला होता है कि sin 30 यानी OR अपॉन OB, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो OR अपॉन OB यानी वो OR क्या है, रेडियस है सर, तो OB इज इक्वल टू 2R आ गया। OB इज इक्वल टू कितना आया सर, 2R। अब मैं ले लेता हूं बेटा sin 45, तो sin 45 हो जाएगा OA अपॉन OB, ठीक है, ये OA और ये OB। अब sin 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, आया, तो OB इज इक्वल टू कितना आया, √2 OA। अब OB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2R है, तो फ्रॉम 1 and 2 हमको AA इज इक्वल टू कितनी मिल जाएगी, √2R मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो लो भाई हमारा रिलेशन प्रूव हो गया। मैंने बोला था कि प्रूव वाले में पहले से ही लिख के रखूंगा ताकि मेरे को ज्यादा टाइम ना लगे। ओके, तो आगे की तरफ बढ़ते हुए अब भाई सम आ गया है हमारा 11 चैप्टर, एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस, परिवर्तन संसार का नियम है। ओके, तो रेडियस 14 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ऑल्सो फाइंड द मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले देखो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सर θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर 60 डिग्री का एंगल है, कौन सा होगा सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, √3/4 साइड स्क्वायर। ओके सर, चलो सर थीटा कितना है 60 अपॉन 360, पाई अभी रख देते हैं सर, तो पाई आ जाएगा 22/7, रेडियस 14 इंटू 14 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14। ओके, 7 2 जा 14, 0 से 0 गया 6 6 जा, ओके, तो 2 3 जा यानी कितना बचा 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 बचा अपॉन 3 बचा माइनस ये 7 जा और ये भी 7 जा यानी 49√3 बचा, 22 14 2 जा 28, 2 बचा, 14 2 जा 28 और 3। देखो भाई 14 दूनी 28 हासिल लगी, 2 14 28 और 2 30, 308/3 माइनस 49√3, इतना भी छोड़ सकते हो इसको। अब तुमको पूछा है सर कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी सर देखो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है, सेगमेंट बोला है सॉरी, तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है सर एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करो माइनर सेक्टर वाको, ठीक है, सेगमेंट वाको, ठीक है, बड़े वाले का निकालना है तो सर्कल में से छोटे वाले का क्या कर दो, माइनस कर दो। सर्कल का फॉर्मूला सर 22/7 इंटू 14 इंटू 14 πr² माइनस 308/3 माइनस 49√3। ओके, 7 2 जा 14, 22 दूनी 44 गुणा 14 माइनस 308/3 माइनस 49√3, 14 चौक 56 हासिल लगी 5, 14 चौक 56 और 5 61, 616 माइनस 308/3 माइनस माइनस प्लस 49√3। एलसीएम ले लो, इसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और √3 अगर सॉल्व करना चाहते हो इसको तो √3 की वैल्यू होती है 1.73, पर जब तक हमको क्वेश्चन में ना दी हो ना हमें नहीं करने की यार, क्यों करें हम एक्स्ट्रा, क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करें, टाइम ज्यादा जाएगा, इसके लिए नहीं करने की। ओके चलो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो 35 का ए है, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 17th टर्म ऑफ एपी इज 3:4, यानी देखो A11 अपॉन A17 वो रेशियो दिया हुआ है 3:4। A11 को क्या लिख सकते हो, A + 10D, A17 को क्या लिख सकते हो, A + 16D इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा सर आ जाएगा 4A + 40D इज इक्वल टू 3A + 48D,
3a में से 4a में से 3a गए, a बचे, 48 में से गए तो 8d बचा, यानी a इज इक्वल टू कितना आ गया, 8d आ गया। ओके, अब उसके बाद देखो फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ टू 21th टर्म, यानी कि a21 फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले देखो a फिफ्थ को लिख सकते हैं a प्लस 4d, a21 को लिख सकते हैं सर a प्लस 20d। ओके, तो देखो सर एक ही जगह कितना आ जाएगा, 8d प्लस 4d अपॉन 8d प्लस 28d, 8 प्लस 4 12 अपॉन 28d, dd गया, ये बचा सर 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, 3:7। सर आ गया हमारा, उनका रेशियो फाइंड कर दिया हमने। अब फाइंड करना है सम ऑफ द फिफ्थ टर्म टू द 25 Sn वाला। ओके, तो s फिफ्थ अपॉन s21, तो s फिफ्थ को क्या लिख सकते हो सर, फिफ्थ बाई 2 2a प्लस फिफ्थ माइनस 1 4d अपॉन 21 बाई 2 2a प्लस 20d। ओके, ये सर 2 गया तो 5 बाई 21 हो गया। सबसे पहले 2a है सर, 2a है, a कितना 8d है, तो 8 2 जा 16d प्लस 4d अपॉन 16d प्लस 20d। ओके, तो 5 बाई 21 इंटू 16 प्लस 4 20d अपॉन 16 प्लस 20 कितना हुआ 36d। सर dd चला गया, 5 बाई 21 इंटू 20 अपॉन 36, 20 पहिया 100, 21 छिंग 126, हासिल लगी 12, 21 63, 3 और 2 और 6 और 1 7, 756 रेशियो। लो ये भी हो गया भाई, ठीक है भाई। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं और उसी में ही मिलते हैं, क्योंकि हम कहीं जा ही नहीं रहे भाई। बोलो जय श्री राम, कितना सिंपल सम था, मजा आ गया होगा बेटा। चलो भाई देखो भाई, ये हमारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, हमको एसएन दिया हुआ है 250, टोटल 250 लॉक्स हैं, उसके अंदर रो बनी हुई है 22 फिर 21 फिर 20, ऐसे चलता है। यानी एपी कैसे बनेगी 22 21 20 डैश डैश डैश, यानी एसएन इज इक्वल टू 250 है, ए इज इक्वल टू 22 है और d इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, 21 माइनस 22। ओके, हमें n फाइंड करना है, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला है सर। तो Sn कितना है सर 250 है, n बाई 2 हमें पता ही नहीं है सर n, तो 2a कितना है सर 22 2 जा 44 प्लस n माइनस 1, डी कितना है सर -1 है। ओके सर 250 2 जा कितना हो जाएगा सर 500 हो जाएगा, n बचा अकेला, 44 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो गया सर 45 हो गया। ओके सर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 45n माइनस एन स्क्वायर, इन दोनों को इधर ले आओ तो n स्क्वायर माइनस 45n फिर प्लस 500 इज इक्वल टू 0। सर ऐसे तो कैसे नंबर निकालें, 500 भी आ जाए और 45 भी आ जाए, तो निकालना तो पड़ेगा। एलसीएम ले लो 500 का, 2 का दिया 250, 2 का दिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, अब 2 का जाएगा नहीं, 5 का दे दो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 का दे दो, फिर 5 का दे दो, ठीक है। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 25, तो आ गया ना 25 और 20, देखा n माइनस 25n माइनस 20n प्लस 500। अगर मैं n कॉमन लेता हूं तो n बचेगा 25, माइनस 20 कॉमन ले बचूंगा तो भी क्या बचेगा n माइनस 25। तो सर एक आ जाएगा n इज इक्वल टू 20 और दूसरा आ जाएगा n इज इक्वल टू 25। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन डी यहां पे होता है खत्म। अब हम आपसे मिलेंगे सेक्शन ई के लिए, तब तक के लिए हमें देखते रहिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, वो लाल बटन को ऐसे उंगली से यूं करके जाके दबा दीजिए, और ऐसे ही पेपर सॉल्यूशन के लिए और हमें कमेंट करके बताइए कि सर प्लीज ये वाला पेपर जरूर सॉल्व करवा दीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय।